नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। कामयाब एंटरप्रेन्योर बनकर शोहरत हासिल कर रहे जम्मू कश्मीर के नौजवान। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत देही इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी कराई जा रही मुहैया। जिला उधमपुर में ट्यूलिप गार्डन सैयाहों के लिए खोला गया, दीदार करने के लिए उमड़े सैयाह। और एडवेंचर्स टूरिज्म को फरोग देने के लिए श्रीनगर में पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का एहतमाम। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तवानाई को नई समत देने के लिए किए जाने वाले इकदामात की। जम्मू कश्मीर के नौजवान अपनी कैपेसिटी के बारे में जानें, उसे एक्सप्लोर करें, इसकी दरकार है। उनके पास जो आइडियाज हैं उस पर अमल करने के लिए कई सारी स्कीम्स हैं, जिसका फायदा उठाकर वो एंटरप्रेन्योर बनकर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर का किरदार अदा कर सकते हैं। इसी की मिसाल पेश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के नौजवान उमेश कादरी, जो आज कारोबारी शोबे में काफी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौजवान नई सोच और नए नजरिए की अलामत पेश कर रहे हैं। वो अलग अलग फील्ड में खुद को बेहतर साबित कर एंटरप्रेन्योरशिप के शोबे में मुसलसल आगे बढ़ते हुए शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं। इसी की मिसाल पेश कर रहे हैं उमेश कादरी। उमेश कादरी वो नौजवान कश्मीरी कारोबारी शख्स हैं जिसने अपना एक कारोबारी इदारा ऑर्गेनिक कश्मीर शुरू किया है, जो खालिद जाफरान और शहद का कारोबार करते हैं। बचपन से मतलब ज़मीन, केसर, ये या ऐसी सारी चीज़ें जो मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई होती हैं, तो मतलब बचपन से इन सारी चीज़ों को देखता आ रहा था। तो लेटर ऑन आपके जहन में एक छाप रह जाती है किसी चीज़ की, कि आप कोई चीज़ देखते हो तो आप इससे जुड़ जाते हो। तो बस वही एक चीज़ था, कश्मीर से जुड़े थे, ज़मीन के साथ, ज़मींदारी के साथ थोड़ा बहुत अटैचमेंट था। तो सोचा कि चलो ठीक है, मतलब ऐसा कश्मीर में तो ऐसी हर एक चीज़ है जो इंसान निकाल के सोने के भाव बेच सकता है। तो बस वही ख्याल एक जहन में आया कि चलो ठीक है, बस विल कम बैक टू कश्मीर, विल स्टार्ट समथिंग विद एग्रीकल्चर। फर्स्टली तो ये सारा का सारा बिजनेस जो ऑर्गेनिक कश्मीर का है, इट स्टार्ट फ्रॉम सैफरन। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर इलाके में रहने वाले उमेश कादरी का ताल्लुक एक किसान खानदान से है। बेंगलुरु में मास्टर्स करने के बाद दिल्ली में ऑर्गेनिक मसनूआत के बारे में सीखा और वादी कश्मीर में वापस आकर ऑर्गेनिक फार्मिंग का अपना यूनिट शुरू किया। इफ्ताई तौर पर इन्होंने जाफरान से आगाज किया और वक्त गुजरने के साथ साथ उनके यूनिट में मिर्ची, घी, शहद, बादाम, जड़ी बूटियां वगैरह शामिल होने लगी और आज इनके प्रोडक्ट्स मुल्क और बैरूनी ममालिक में भी जा रहे हैं। Currently देखिए, we are available on Amazon, we have our own portal, we have a company by the name Organic, we have portal by the name organickashmir.com। हम Amazon पे available है, India Mart पे available है। If you go for like e-commerce site, and moreover we have a dealer in Canada, Vietnam, Thailand, Singapore। ये 4 जगह हैं जो हम properly cater करते हैं, मतलब international में। Domestic में we have distributors at all, like we have distributor in Delhi, we have distributors in Mumbai, Kerala, Hyderabad, UP, Lucknow, Cochin। तो we are doing good, people are appreciating us। नए एंटरप्रेन्योर और नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ने की चाहत रखने वाले नौजवानों को फाइनेंशियली मसाइल का सामना न करना पड़े, इसके लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जरिए जम्मू कश्मीर में सनती तरक्की को फरोग दिया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा नौजवानों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जा रही है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 10 से 15 लाख रुपए तक के लोन दिए जा रहे हैं। इस पर 25 से 35% की सब्सिडी भी दी जा रही है। काबिले गौर है कि इस इकदाम से नौजवानों को रोजगार के मौके भी फराहम हो रहे हैं। जो भी माल है हमारा, जितना भी प्रोडक्ट है, ये सारे जमींदारों से हम लेके आते हैं। हमारा कोई भी सामान यहाँ पे, और ये ऐसा है कि मतलब इसमें कोई किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एक नंबर साफ से साफ, मतलब ओरिजिनल
जो भी हम ज़मींदार से लेके आएंगे सीधा पैक हो जाता है जार्स में। और तो इससे रोजगार भी मिलता है? हाँ, इससे रोज़गार मिलता है। कई वर्कर हैं यहाँ पे हमारे 5-6 यहाँ के, लड़कियाँ काम करती हैं, लड़के हैं 4-5, और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी नए नए फील्ड में अपने लिए इम्कानात को तलाश कर रहे हैं। वो लोगों से तजुर्बे हासिल कर रहे हैं, कामयाब लोगों की फेहरिस्त से तरगीब हासिल करते हुए उस पर अमल कर रहे हैं। इसमें ख्वातीन भी शामिल हैं। फिर बात चाहे काश्तकारी की हो या फिर अपनी रिवायत को फरोग देने में अपने करियर बनाने की, उनकी कोशिशें रंग ला रही हैं। वो नई सोच और उम्दा नजरिए से खुद कफील बनते हुए दूसरों को भी उसके जानिब रागिब करने में ताउन दे रही है। वो कश्मीर की बदल रही तस्वीर की नई कहानी लिख रही हैं। और अब बात करते हैं देही इलाकों को सड़क के जरिए शहरों से जोड़ने के लिए की जा रही कोशिशों की। जाहिर है इसके लिए सड़क राबिते को मजबूत बनाने की जरूरत है, लिहाजा दूर दराज के देही इलाकों में सड़कों की तामीर की जा रही है, क्योंकि देही इलाके के आवाम को बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने में सड़कों की तामीर को यकीनी बनाना लाजमी हो जाता है। इसी के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अहम रोल अदा करते हुए राजौरी जिले के देही इलाकों में सड़कों की तामीर और तौसी का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। देही इलाकों के आवाम की सहूलियात के लिए किए जा रहे तरक्याती काम फायदेमंद साबित हो रहे हैं। उसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान मुख्तलिफ दूर दराज, खासतौर से सरहदी इलाकों में तामीर और तरक्की से जुड़े मंसूबों के जरिए तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। इन इलाकों में मकामी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए बेहतर सड़कों का काफी अहम किरदार रहता है, तो लिहाजा इस सहूलत से मकामी लोगों को मुस्तफीद करवाने में BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाता आया है। इसकी मिसाल जिला राजौरी में भी देखने को मिल रही है। यहाँ BRO की जानिब से बुद्धल माहौर गुल यानी BMG रोड का तामीरी काम जारी है। हाँ, बुद्धल पे भी हमारा फॉर्मेसिंग कटिंग चल रहा है। वो जो है ये जो है BMG रोड में पैकेज 1 में आज की डेट में हमारा काम चल रहा है और कई लोकेशन पे काम चल रहा है। इसको हम इस रोड को हम पैकेज 1 को हम 2 साल से पहले इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये 22 किलोमीटर का हमारा ये स्ट्रेच है। राजौरी के इस दूर दराज इलाके में इससे कब्ल सिंगल लेन वाली सड़क की वजह से गाड़ियों का लंबा जाम लग जाता था। साथ ही यहाँ एक्सीडेंट भी काफी होते थे। आवाम की परेशानियों को दूर करने के लिए ही BRO की जानिब से सड़क का तामीरी काम जल्द अज जल्द पूरा किया जा रहा है। इसके लिए बुद्धाल और माहौर के 52 किलोमीटर रास्ते में से फिलहाल 22 किलोमीटर इस रूट को डबल लेन रोड में तब्दील किया जा रहा है, जिसमें ब्रिज भी शामिल है। इस रोड के बनने से तयशुदा वक्त में रोड प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जदीद तरीन मशीनरीज और स्किल्ड मैन पावर की भी मदद ली जा रही है। तो ये रोड जो बन रही है बुद्धल से लेकर माहौर तक, ये यहाँ पे काम हो रहा है बढ़िया। पहले तो ये सिंगल लेन थी, अब ये डबल लेन कर दी है, ठीक है। और इसमें पब्लिक के लिए परेशानी थी वो थोड़ा आने जाने में, और यहाँ स्लाइड वगैरह काफ़ी होता था। तो अब ये हम इसको ठीक कर रहे हैं, जो SGI कंपनी की तरफ बनवाई जा रही है ना, तो इसके लिए अब सुविधा है। देही इलाके तरक्की की राह पर तभी गामजन हो सकते हैं जब उन्हें बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया हो सके। जम्मू कश्मीर में सड़कों की हो रही तामीर और तौसी से आवाजाही में बेहतर सुधार दर्ज हो रहा है। आमद-ओ-रफ्त के आसान होने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी काफी आसान हुई है। फिर चाहे बात स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों की हो या कारोबार से जुड़े लोगों की, सड़क के बन जाने के बाद कुदरती तौर पर इन सरगर्मियों में इजाफा दर्ज हुआ है और नई नई सनती इकाइयों के कायम होने का फायदा इलाके के आवाम को ही हो रहा है। यहाँ घोड़ों पे सामान सब कुछ घोड़ों पे जाता था, सब कुछ घोड़ों पे आता था। यहाँ बाजार से बुद्धल से
सुंगड़ी तक घोड़ों पे जाता था, तूली बलना तक घोड़ों पे जाता था, नाला शेरगढ़ी तक घोड़ों पे जाता था। तो कंधे पे उठा के लोग गुलाबगढ़ तक जाते थे। तो आज के गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि घर घर में रोड है। इस बैकवर्ड एरिया में रोडों की खस्ताहाली की वजह से लोगों का एक्सीडेंट, लोगों के घर बेघर, और रोड इतनी हाईवे, नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि सहूलतें जिसमें मकान बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं। अब लोग आना जाना आसान हो रहा है। जहाँ 2, 4, 10 घंटे का सफ़र था वहाँ 1 घंटे में सफ़र तय कर रहे हैं। कोई बीमार बेचारा यहाँ से अगर हमें रजौरी जाना पड़ता था कम से कम 3-4 घंटे लगते थे। इस तरह की सहूलियात से लोगों के पास रोजगार के नए नए मुतबादिल मुहैया हो रहे हैं। लोग मकामी सतह पर रोजगार से जुड़ने लगे हैं और इससे उनकी तर्ज जिंदगी में बेहतर बदलाव भी दर्ज होने लगा है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हर एक की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि वहां तक पहुंचने के रास्ते आसान हों। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसमें अहम रोल अदा कर रहा है और मुल्क के आखिरी सिरे को सड़क से जोड़ने के हदफ को हासिल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। कैसियो पूरी दुनिया में कई बेहतरीन प्रोडक्ट्स की शिपिंग कर रहा है। इनमें से एक साइंस कैलकुलेटर है। इसका इस्तेमाल करते हुए कैसियो मैथमेटिक्स की तालीम को पूरी दुनिया में फैला रहा है। इसे गाकुहान का नाम दिया गया है। इस सरगर्मी को तलबा, प्रोफेसर्स और हुकूमत का हिमायत हासिल है। इसका मकसद तलबा की लॉजिकल थिंकिंग सोच को परवान चढ़ाना है। कैसियो इस्तेमाल की तरबियत की रहनुमाई करता है और तलबा की सोचने की सलाहियत को बढ़ाने में ताउन करता है। कैसियो न सिर्फ साइंसी कैलकुलेटर को मार्केट में जारी करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि मंतकी सोच की तालीम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इससे पूरी दुनिया में रोशन मुस्तकबिल हासिल करने में मदद मिलेगी। कार्निवल की एक पुरानी रिवायत के तहत सेंट्रल ग्रीक शहर में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने एक दूसरे पर आटा फेंका। फ्लावर वार खाने के रंग से रंगे हुए टनों खाना पकाने के आटे के साथ मौज मस्ती करने वालों को एक साथ खड़ा करता है। ऐसा माना जाता है कि ये रिवायत 19वीं सदी के उस दौर में तैयार हुई जब यूनान में सल्तनत ओटोमन का कब्जा था। ओटोमन के हुक्मरानों ने कार्निवाल के त्योहारों से मना किया था, लेकिन इसकी मुखालफत में मकामी लोग अपने चेहरों पर राख लगाते और गलियों में रक्स करते थे। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एरिया में गैर मुल्की सयाहों के लिए सहूलत को जेसीबी बराबर जापानी पहले बैनुल अक़वामी क्रेडिट कार्ड ब्रांड के जरिए रखा गया है। नारिता एयरपोर्ट पर सालाना 9 मिलियन गैर मुल्की चेक इन और आउट करते हैं। सीबी गैर मुल्की कार्ड होल्डर्स को पुरसुकून आराम की सूरत हाल फराहम करता है। नारिता एयरपोर्ट से टोक्यो में यूनो तक 60 किलोमीटर का फासला है। केईसी स्काई लाइनर मुसाफिरों को 2 मकामात के दरमियान सिर्फ 36 मिनट तक ले जाता है। टोक्यो मेट्रो का नेटवर्क टोक्यो मेट्रोपॉलिटन में सबसे आसान नकलो हमल है। टोक्यो मेट्रो गैर मुल्की विजिटर्स को टोक्यो सबवे टिकट की सभी सहूलियात फराहम करता है। इसके अलावा जेसीबी गैर मुल्की जेसीबी कार्ड खरीदारों को असल पास केस फराहम करता है। ताकिया टोक्यो के ओकाची माची में मशहूर शोविनर शॉप है। ताकिया गैर मुल्की जेसीबी कार्ड खरीदारों को 10% रियायत देता है। और अब बात करते हैं सियाहत के लिहाज से बेहद ही अहमियत के हामिल ट्यूलिप गार्डन की। जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद को बढ़ाने में इसका अहम रोल है। महज कुछ 1 हफ्तों तक खिले रहने वाले इन फूलों को उगाने में मुतालिका महकमा महीनों तक जुटा रहता है। दर्जनों की तादाद में गार्डनर्स इस काम को मुकम्मल करते हैं और फिर जो यहाँ पर बाग तैयार होता है उसे देखकर कोई दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। श्रीनगर में वाक़े ट्यूलिप गार्डन की तरह ही जिला उधमपुर के ट्यूलिप गार्डन का भी दीदार करने काफी तादाद में सयाह यहाँ पहुंच रहे हैं। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट।
रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूलों से सजा ये बाग कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन का नहीं है। महकमा फ्लोरिकल्चर की जानिब से जिला उधमपुर के कुद इलाके में गुज़िश्ता कुछ सालों से इस तरह के बाग को तैयार किया जाता है, जिसका दीदार करने दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस तरह के बाग को तैयार करने का मकसद कश्मीर के ट्यूलिप के जानिब सयाहों को रागिब करना है, ताकि वो यहाँ का रुख करें। उधमपुर जिले के कुद इलाके में वाक़ई हाईलैंड पार्क में लगाए गए ट्यूलिप लोगों को काफी पसंद आ रही हैं। हम यहाँ पर आज टूलिप गार्डन देखने आए हैं और ये यहाँ पर आकर हमें वैरायटीज़ ऑफ टूलिप जो है हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, रेड है, येलो है, क्रीम कलर, पर्पल, और ये हमें देखने में बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि पहले यहाँ पर ये टूलिप इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे, बट विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरह के जो है टूलिप जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं यहाँ पर बच्चों के देखने के लिए और पब्लिक के देखने के लिए। तो हमें यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा। आपको बताते चलें कि श्रीनगर के मकबूल सियाहती मकामात ट्यूलिप गार्डन की तरह ही इस बाग को तैयार किया जाता है। इस बाग में अभी तकरीबन 17,000 से जायद ट्यूलिप के फूल खिले हैं, जो काफी खूबसूरत नजारा पेश कर रहे हैं। इस तरह के नजारे से लुत्फानंदोज होने के लिए लोग पहले हॉलैंड का रुख करते थे। उसके बाद श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन को तैयार करने का काम शुरू हुआ। अब उधमपुर के अलावा पुंछ में भी इस बाग को तैयार किया जाता है। यही वजह है कि फ्लोरिकल्चर महकमे का लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पहले तो हम श्रीनगर जाया करते थे टूलिप देखने के लिए। पिछले 2-3 सालों से फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने ये एक नई स्कीम चलाई है कि हमारे खुद में इन्होंने टूलिप को लाया है, तो इसकी वजह से दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पे टूलिप के लिए देखने के लिए आ रहे हैं और अच्छा खासा टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है टूलिप देखने के लिए। और अभी तो थोड़ी सी ये अभी कम ये अभी हुआ है, तो आगे जाके ये और भी अच्छी तरह ग्रो करेगा और टूरिस्ट यहाँ पे बढ़ेगा। जब से ये टूलिप यहाँ पे शुरू किया है डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने, और इससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला पर्यटकों को आने में। और जो यहाँ से हम जो देखते हैं कि इस टूलिप की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो सैलानी खींचे चले आते हैं। इस फूल में ऐसी कोई महक है या इसकी कोई आकर्षक ऐसा है ये, तो काफ़ी लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और आसपास के जो हमारे यहाँ स्कूल हैं, जो यहाँ जैसे हम कह रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात कर लें, जो हमारे बच्चे पिकनिक के लिए आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो हम तमाम बच्चे यहाँ ही कोशिश करते हैं, अप्रोच करते हैं, यहाँ आते हैं टूलिप देखने के लिए। क्योंकि इससे पहले जो था कि सिर्फ टूलिप कश्मीर में ही था, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर का एक बहुत बड़ा उन्होंने एक गिफ्ट दिया है कुछ वासियों को। तकरीबन 35 से 40 कनाल में फैले इस पार्क में 2 से 3 लाख ट्यूलिप के बल्ब लगाए गए हैं। ये नजारा कुछ ही दिनों का होता है, उसके बाद गर्मी की वजह से ये बाग नजर नहीं आता। यही वजह है कि सयाह ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पहुँचे। इसके लिए इस बाग में आने वाले से किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती है। किसी भी वक्त लोग इस बाग का दीदार कर सकते हैं। हमें 3-4 साल से हुए यहाँ पे लगाते हुए फूल। उसके बाद में ये इस बारी जो है ऐन गिरी है, ऐन की वजह के साथ थोड़ा इसका नुकसान हो गया, कम हुआ है। तो ऐसे रोज़ों के महीने में ये खिलता था, बहुत ऐसे दिल बहलाई हो जाती थी और बहुत खूबसूरत होता था। लोग भी आते थे, हमारा भी टाइम निकल जाता था और हम काम करते करते हमें जमीन नहीं होता था इसमें बात में फूलों पे। बहुत हमारा दिल ऐसे जो खुश हो जाते हैं, हम देख कर दिल बहला जाता है हमारा कि हमारी मेहनत ने कहीं रंग लगाया है। सर, ये तस्वीर जिला पुंछ की है। जम्मू कश्मीर को सियाहती मकाम के तौर पर मकबूलियत दिलाने में यहाँ के बागात का भी अहम रोल है। यहाँ की आबो हवा ट्यूलिप को खिलाने के लिहाज से बेहद माकूल है। ट्यूलिप के फूलों की खूबसूरती के तो कहने ही क्या, इसके अलग अलग रंगों की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। महज कुछ महीनों तक खिले रहने वाले इन फूलों को खास तौर से सयाहों की आमद को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक आज महकमा सेहत और तिब्बी तालीम के जायजा इजलास की सदारत की।
ओहदेदारों और तमाम स्टेक होल्डर से मुतालबा किया कि वो सबके लिए सेहत के हदफ पर तवज्जो मरकूज करें और सेहत की देखभाल की खिदमात को मुअस्सर और मुसावी तौर पर यकीनी बनाएं। जेके रेरा और रियल्टर्स के दरमियान दूसरी मीटिंग आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर खित्ते में रियल एस्टेट सेक्टर के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बढ़ाने के सिलसिले में एक और अहम संग-ए-मील को निशान जद किया गया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम एक मल्टी मेगा फेस्टिवल गूंज 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। यह इवेंट तलबा को अपनी क्रिएटिविटी का इजहार करने, अपनी सलाहियतों को जाहिर करने और सीखने के मुतहर्रिक माहौल में मशहूर होने के लिए एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। लोकसभा इंतखाबात 2024 बिल्किस मकबूल ने श्रीनगर के जिले आइकन में से एक तब्दीली का इजहार किया है और वो वोट देने के लिए तैयार है। आप भी क्यों पीछे रहें, आप भी तब्दीली के आइकन बने। ट्रैफिक सिटी श्रीनगर ने ई चालान असिस्टेंस कैंप का एहतमाम किया। बहुत सी शिकायत को मौके पर ही हल किया गया। श्रीनगर शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से सवालात और तजावीज भी मौसूल हुई। स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत जम्मू स्मार्ट सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर बदल रही है। शहर में लोगों की सहूलत के लिए ई बसों को ऑपरेट किया जा रहा है। आइए मुसाफिरों से ही सुनते हैं इन ई बसों के बारे में। जम्मू एयरपोर्ट अथॉरिटी को भारत के साफ तरीन हवाई अड्डे के तौर पर दूसरा टॉप मुकाम हासिल करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। सफाई के लिए आपकी लगन सबके लिए एक रोशन मिसाल कायम करती है। आइए अपने शहर और हवाई अड्डे को बेदाग रखना जारी रखें। आखिर में बात करते हैं श्रीनगर में डल झील के किनारे एहतमाम किए गए फॉर्मूला 4 कार के रेस की। इस रेस का मकसद जम्मू कश्मीर में एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देना था। काबिले गौर है कि कश्मीर अपने आप में एडवेंचर्स के शौकीनों को अपनी जानिब रागिब करता रहा है। ऐसे में श्रीनगर में पहली बार इस तरह का इकदाम करके एडवेंचर टूरिज्म को और भी फरोग दिया जा रहा है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सड़क पर तेजी के साथ दौड़ती फार्मूला 4 कारों की ये तस्वीर भले ही आपको किसी दूसरे शहर या फिर बैरूनी ममालिक की लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तस्वीर बदले हुए कश्मीर की है। सियाहत को बढ़ावा देने के मकसद से गुज़िश्ता दिनों डल के किनारे ललित घाट से नेहरू पार्क तक तकरीबन 2 किलोमीटर का फार्मूला कार रेस का एहतमाम किया गया, जिसकी रफ्तार, रोमांच और हैरत अंगेज करतबों ने लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज की। Basically, this is to involve people in the right way, to promote racing in the right manner, that it should be done where it should be taken to the track. This is also to encourage the youth that please don't do this on the streets. It has to be done at the right place at the track. Like जैसे आप देख सकते हैं, हमने बाहर जगह बंद की है परमिशन लेके, और वो इसी कारण है ताकि बताने के लिए कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे it will be dangerous for people. So it's basically like a demonstration for everybody to know that please do it the right way. कश्मीर की इन मुस्बत तस्वीरों से एक बात तो जाहिर हो चुकी है कि कश्मीर इन दिनों एडवेंचर गेम का मरकज बनकर सामने आ रहा है। इस बात को यहाँ होने वाले मुख्तलिफ एडवेंचर गेम साबित भी कर रहे हैं। फिर बात चाहे ट्रैकिंग की हो, रिवर राफ्टिंग की हो, स्कीइंग की हो, पैराग्लाइडिंग की हो, माउंटेनियरिंग की हो, माउंटेन बाइकिंग की हो, अल्पाइन स्कीइंग की हो, ग्रीन गोल्फिंग की हो, वाटर राफ्टिंग की हो या फिर फिशिंग की, ये सारे एडवेंचर्स यहाँ मौजूद हैं। I would like to thank RPPL and JK for organizing this event. Really grateful. And first time Formula cars are going to be driving around Srinagar. It'll be very exciting and very fun. And the locals will love it. Yeah. जम्मू कश्मीर टूरिज्म की जानिब से एहतमाम किए गए इस इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के एहतमाम से
एडवेंचर टूरिज्म को भी काफी बूस्ट मिलेगा। जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। ऐसे में इस तरह का एहतमाम काफी कुछ जाहिर कर रहा है। कसीर तादाद में यहाँ पर कश्मीरी नौजवान इससे लुत्फानंदोज भी हुए। इस दौरान यहाँ किए गए खतरनाक स्टंट्स को आम लोगों को न करने की हिदायत भी इंतजामिया की जानिब से दी गई। बदलता जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें हैं तो वो हम सबको जो है दिखा रहे हैं। बस इसका एक ही कहना है मेरा कि जो अगर ये मान लो स्टंट भी परफॉर्म कर रहे हैं तो आप लोग ना करें, क्योंकि ये सब लोग एक्सपर्ट लोग हैं। तो एक बार आप उस लेवल पे पहुंच जाए उसके बाद आपको जो करना है करें, लेकिन इसको बस उस हिसाब से ना देखें। हाँ, ये देखें कि एक जो चीज जो पूरे वर्ल्ड ओवर दिखाई जाती है, जो होती है, हमारा जम्मू कश्मीर में उसमें कहीं पीछे नहीं है। सियाहत के लिहाज से जम्मू कश्मीर की अपनी अहमियत है। यहाँ का गोशा गोशा कुदरती खूबसूरती से सराबोर है। बर्फबारी के दौरान यहाँ की तस्वीर जन्नत जैसी नजर आती है। जहाँ तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आती है। जमीन से लेकर दरख्तों तक हर तरफ बर्फ का मानो कब्जा हो जाता है। इसी का दीदार करने सयाह मुल्क ही नहीं बैरूनी ममालिक तक से यहाँ आते हैं। सियाहत ही कश्मीर की असल पहचान है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Zalam kotban vesiye yarasman Dalaylakti yarasman